नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बरसात के मौसम में गर्भित बकरियों और मेमनों की देखरेख, फल बागों का करें सही तरीके से प्रबंधन, कमाए अधिक आमदनी। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो गर्भित बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। चूँकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय आप बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं पशु चिकित्सालय बीना जिला सागर के सहायक पशु चिकित्सक डॉक्टर HC यादव से। तो चूंकि बकरी बच्चे को भी पाल रही है एवं शरीर को भी, उसको अपने को शरीर को भी मेंटेन करना है, तो इस हिसाब से जो बकरी को अपन खान पान दे रहे हैं, जो पशु आहार दे रहे हैं, उसमें 25% पशु आहार और एक्स्ट्रा अपनी ज्ञावन बकरी के लिए हमें और बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो बच्चा देने वाली है वो स्वस्थ बच्चा जन सके। इसी के अगर लगता है हमें कि हमारी बकरी 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, तो हमें कम से कम 30 ml कैल्शियम की मात्रा बकरी को कम 10 दिन लगभग दे देना चाहिए। बड़े आराम से ब्याएगी और जो जीर्ण गिरने की समस्या होती है, प्रोलैप्स होने की समस्या होती है, ये भी नहीं होती है। और कोशिश ये होना चाहिए कि बकरी हमारी शेड में ही रहे, एवं जो शेड के बाहर जो हमने जो बाड़ा बनाया है, बाड़े में रहे। बाड़े की व्यवस्था भी यही हो कि बाड़े में किसी भी तरह से गीलापन ना हो, बकरी के पैर गीले ना हो, और बाड़े में घूम लें, 2 दिन में बाड़े में घूम लें, और बरसात अगर होती है तो उसको पुनः शेड में कर दिया जाए। यही व्यवस्था हमें मुख्य रूप से इस समय बरसात के समय में देखना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी-कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन इनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब हमारी बकरी के ब्याने की बात आती है। जिस दिन हमारी बकरी बच्चा देती है, हम उस बकरी के आसपास रहें। बच्चा देने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल सुस्त रूप से रहता है, तो हम सबसे पहले ध्यान दें कि बच्चे के नाक में अगर कोई सलाइवा, मुंह में कोई सलाइवा भरा है तो उसको साफ कर दें। बच्चे के सलाइवा को साफ करने के बाद थोड़ा पेट को हल्का हल्का सा दबा दें, ताकि बच्चे सांस लेने में शुरू हो जाए और सांस लेना उसका रेगुलर चालू हो जाए। तो हल्का दबाने से फेफड़े एक्टिव होते हैं और बच्चा सांस लेने लगता है बड़े आराम से। सलाइवा मुंह से और नाक से निकालने के बाद फिर बात आती है बच्चे की नाभ की। 4 इंच अब उनको देखना चाहिए कि 4 इंच छोड़ के एक अच्छे साफ सुथरे धागे से बच्चे की नाभ को बांध देना चाहिए धागे से, और धागे के जहाँ हमने गठान लगाई है, जोर से बांधा है, उसके नीचे साफ सुथरे ब्लेड से नाभ को काट देना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार के कुत्ते बिल्ली पास में आ जाते हैं या कुछ भी है तो वो पहले नाभ को ही देखते हैं। नाभ बकरी भी चाटते समय नाभ को ही चाटती है, तो बकरी की बच्चे की नाभ में घाव बन जाते हैं, इससे बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी कोशिश हो कि नाभ को हम पहले से ही काट दें। नाभ को काटने के बाद PP लोशन, टिंचर आयोडीन से उसको सील कर दें, ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। प्रायः देखा गया है कि हम बच्चे को दूध पिलाने में बहुत देरी कर देते हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चा जन्मने के बाद उसको आधे घंटे के अंदर उसी माँ का दूध उसको मिल जाए, पहला दूध मिल जाए। इससे उसको बहुत सारी ताकत बच्चे को मिल जाती है और बच्चे का पेट भी समय से साफ हो जाता है। तो हमें पूरी तरह से ये कोशिश करना चाहिए कि हम आधे घंटे के अंदर बच्चे को पहला दूध जरूर पिला दें। फिर बात आती है बच्चे के खान पान की, तो 1 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, उस अलग से कोई आहार देने की ज़रूरत नहीं है। इसी व्यवस्था की तरह 1 महीने के बाद थोड़ा बच्चे को अपन चाहें तो हरी पत्तियाँ खिलाने की आदत डाल सकते हैं, हरी मुलायम पत्तियाँ उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं।
1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। किसान भाइयों, इसी प्रकार से पानी की बात आती है। अगर हमारे यहाँ नल कनेक्शन है का उसी का पानी पिलाएं, बाहर के स्रोतों का पानी अपन ना पिलाएं। 1 महीने के अंदर बच्चे को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर पिला देनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेट में कोई वर्मीसाइड पनपते हैं, अंता परजीवी के लिए समय समय पर उनको एल्बेंडाजोल दवाई जो हमारे मार्केट में मिल रही सामान्यतः मिल जाती है, हमारी सरकारी संस्थाओं में खूब आराम से मिल जाती है। तो एल्बेंडाजोल की दवाई समय समय पर अपने बच्चों में देते रहें। किसान भाइयों, अब बच्चा अपना अगर इसके बाद 3 महीने का जब होता है, 3 महीने में पहला टीका अपन को बच्चे को PPR का लगवा देना चाहिए। इसके बाद 6 महीने होने पर जो और बीमारियां जो सामान्यतः बकरियों में होती हैं, जैसे HS हुआ, FMD हुआ, ब्लैक क्वार्टर हुआ, इंट्रोटॉक्सीमिया हुआ, इन बीमारियों का रेगुलर टीकाकरण 6 महीने बाद अपन को अपने बच्चों में करा देना चाहिए। अब सभी प्रकार के टीकाकरण जो मैंने पहले बताए हैं, इन समस्त बीमारियों का टीकाकरण 1 साल के अंदर सभी बच्चों में करा लेना चाहिए।